हमको छोड़ करके हमारे पंकज भैया के आगे पीछे घूम रहे। मैंने कहा हुआ क्या यार पीछे? डॉक्टर भुवन मोहिनी जी और इनका दिमाग खराब हो गया। बोले मैंने कहा यार ये संचालन तो बहुत अच्छा ही करते हैं, बाद में मालूम पड़ा कि कई सारे लड़के तो इस चक्कर में इनके पीछे घूम रहे थे। बोले डॉक्टर पंकज दीक्षित, हो सकता है यार ये अपने को माधुरी दीक्षित से मिला सकती है। बाद में पता चला कि यार इनका कोई लेना देना नहीं है माधुरी दीक्षित से। नहीं, संबंध दूर की बहन लगती है इनकी मासी की छोरी होती है। भाई दूर की बहन लगने में अपने बाप का क्या है यार, लगती होगी सामान्य सी बातें। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ, सांस्कृतिक मंत्रालय का यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और तमाम यहाँ की नगर पालिका का और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे तमाम कवि मित्रों ने, सबने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारे दीपक भाई से लेकर के अमन भैया, श्रद्धा और सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। और सब ने एक बात कही, बोले हम यहाँ पहली बार आए हैं, पहली बार लोगों को डाउट हो रहा कि यार ये क्यों आए होंगे पहली बार। यार इनकी पहले कोई माथाफोड़ी हुई कि लड़ाई झगड़े हुए के कारण क्या है भाई, ऐसा क्या कारण कि ये पहली बार आए हैं। तो बहुत सारे इस चक्कर में लगे कि यार आखिर इनको बुला लेना था पहले, परंतु मंत्रालय ने पहली बार क्यों बुलाया हो सकता है मंत्रालय के लिए इन्होंने कुछ उलुल जुलुल बोला होगा, परंतु इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ना किसी को कोई ठोक पीट हुई, ना कोई माथाफोड़ी हुई, फिर भी यार ये पहली बार क्यों आए। अच्छा, कई सारी चीज़ें अमन कह रहा था, बोले मैं नर्मदा के तट पे खंडवा के पास का रहने वाला हूँ और अभी इंदौर में रह रहा हूँ। लोगों को ये डाउट कि यार ये वहाँ से यहाँ क्यों आ जाओगा भाई, वहाँ खंडवा के पास क्या दिक्कत आ गई होगी, कोई अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े हो गए कि पैसे कौड़ी की देन लेन बाकी रह गई, कि आखिर लफड़ा क्या है, आदमी क्यों छोड़ता। आवाज़ थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए, मैं आपके बीच में समय बहुत कम लेना चाहता हूँ। और मैं कम समय क्यों लूँ, मैं कम क्यों लूँ समय। अब ये सब कह रहे, बोले हमारे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। भाई किसने कहा आपको कि समय कम है? आप एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे पढ़ते, कोई रोक थोड़ी नहीं आता। बहुत सारा समय था, इन्होंने खुद ने समय नहीं लिया, परंतु इनका समय भी मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि मैं ले लूं। बहुत बढ़िया, स्वागत 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 लेना चाहिए। बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने, बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं, शासन और प्रशासन दोनों सामने बैठे हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप क्यों बैठे हुए हैं? आप इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपके बैठने की व्यवस्था है, इसलिए आप बैठे हुए हैं, वरना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। जज साहब बैठे हुए हैं, जज साहब नहीं बैठे तो क्या ऐसा खड़े रहे क्या? वो उन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उनके माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, वो जज बने तो फिर तो बैठेंगे सही, वो नहीं तो क्या खड़े रहेंगे क्या? इसलिए आपका बैठना वाजिब है और आप बैठे हुए हैं तो हम खड़े हुए हैं। अरे वाह, अरे वाह। जिस दिन हम बैठ जाएंगे उस दिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। हिंदुस्तान का कवि ये कहना चाहता है मेरे भाई। अब आपके सारे चलचित्र हो चुके हैं। हिमांशु भैया 5-7 मिनट की एक कविता मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सबने सारे कवि मित्रों का। मैं देखो क्या है, पंकज भैया इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि अपने को जानी बैरागी तक पहुँचना है। भाई मेरे तक क्यों पहुँचो, जानी बैरागी तक मेरे तक क्यों पहुँचो? आप आपके घर पहुँचो ना, आप मेरे तक क्यों पहुँचो? आप अपने घर पहुँचो। अगर आप अपने घर नहीं पहुँचोगे तो आपके घर पे फिर दूसरे पहुँच जाएंगे, इसलिए आपको अपने घर आपकी तालियां कमजोर है, जरा आगे उठाइए। मैं ये कह रहा हूँ इनके बीच में मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, परंतु ये जबरदस्ती मेरा घर पहुँच रहे हैं, जबकि मेरे घर ऐसा कोई भी सिस्टम है ही नहीं, ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। मेरे घर पहुंचिए बेपरवाह। बहुत बढ़िया। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी का, अमन भैया का, श्रेष्ठ गीतकार श्रद्धा जी का और दीपक भैया का और पंकज भैया का, सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत श्रेष्ठ कविता पाठ इन्होंने किया। नहीं पढ़े तो भी क्या करें, अगर अच्छा नहीं पढ़े तो पैसे कौन दे अपने को, इसलिए रोज हमको अच्छा ही पढ़ना चाहते हैं। मैं इनका बहुत, जैसे अमन भाई ने कहा ना कि ये उम्र में छोटे हैं, उम्र में भले ही छोटे हैं परंतु कविता में ये मेरे से सब बड़े हैं। इन्होंने खाली इस चक्कर में मेरे को बिठा करके रखा बाद में कि 15 दिन पहले यहाँ पर एक कवि सम्मेलन था पास में, मौसम खराब हुआ, अमन ने कवि सम्मेलन पर कविता पढ़ ली, मैंने कविता पढ़ ली और पानी आ गया। तो हिमांशु भाई ने कहा, बोले किन्होंने पढ़ ली? बोले 2 जनों ने। बोले 2 जनों ने पढ़ ली, जिन्होंने पढ़ लिया उनका पेमेंट कर दो, बाकी का देने दो, इन्होंने नहीं पढ़ा। अब इस चक्कर में इन्होंने मेरे को बिठा रखा, वरना मैं कोई इतना बड़ा कवि नहीं हूँ रे भैया।
बहुत छोटा कवि हूँ मैं। आप बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर जाने कहाँ जाते रहते हो, मैं तो कहीं नहीं गया सर। मेरे घर से सीधा यहीं आया और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। अपन 10-10, 20-20 दिन दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर घूमते फिरो, अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब? इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए, बस आदमी घर पे रहना शुरू करे। माइक आपका बहुत अच्छा, साउंड व्यवस्था बहुत अच्छे, शानदार माइक है आपका। नहीं आ रही क्या आवाज? आवाज नहीं आ रही भाई, आप बोल रहे हो। ओके, बारी पीछे आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, हाथ खड़ा करे। ये आवाज आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर किरिस का गाना सुनो। आवाज नहीं आती तो किरिस ही सुनो। ले बेटा सुन, अब किरिस का गाना सुना देता हूँ यार। इसको सेट कर दो दोस्त यार, वो माइक तो बढ़िया ही। कहाँ माइक वाले, कहाँ आप हैं क्या भैया? उधर है माइक। कहाँ से सेट होता? वहाँ से। ये जो आवाज़ें आ रही थी यार, इनसे मेरा कॉन्फिडेंस वो होता है ना। वो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, मेरे को ऐसा सुनाई देता कि बैठ जा रहा, बैठ जाओ, बैठ जा रहा, बैठ जाओ। और वो कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसा मत करो यार। मेरे थोड़ा जस्टिफाई। सभापति महोदय और तमाम पार्षद महोदय अभी हमसे मिलने के लिए आए थे और बड़े भावुक हो रहे थे। बोले आपका स्वागत है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे शहर में आए। सभापति महोदय और तमाम पार्षदों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर ऐसी मेहनत करो तो हम तो ऐसे सौभाग्यशाली रोज कर दें आपको। हम तो किसी चक्कर में कि सौभाग्यशाली करें, चाकू छुरे उड़ा दे, क्या बात कर रहे हो आप? इसी चक्कर में कि आप हमको बुलाओ। और हम ऐसा कुछ भी नहीं, आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिसने जितने मांगे इतने दे दिए, तो याद है इसमें कौन सी नहीं है? आप तो पैसे दे दो तो ये अरुणिता कांजीवाल के अमिताभ बच्चन आ जाए यार, मेरे सभी आ जाते। इसको कोई नई बात थोड़ी नहीं है, सब आ जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। मैं एक कविता आपके बीच में, इन दिनों की नई कविता। अभी क्या हुआ, पंकज भैया आपने देखा होगा, पंकज भैया बहुत श्रेष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत वो हैं। तो अभी 8-10 मिनट पहले क्या हुआ कि जावेद अख्तर की एक डिबेट आई। जावेद अख्तर और क्या नाम था, मौलाना साहब। मेरे को तो ऐसा डाउट हो रहा था कि ये मौलाना साहब जावेद अख्तर का ही आदमी होगा। बोले कुछ नहीं, फुर्सत है तो चलो अपन यही काम करते हैं। तो वो मौलाना साहब ये कह रहे थे, अब बिल्कुल आवाज़ अच्छी हो गई है, अब ध्यान से सुनना। मैं अब आपके बीच में ये तो नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तो फिर वही शंका कि यार इसको भी क्या लफड़ा है यार, ये पहली बार क्यों आया? मैं तो आया था बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले मैं आया था जब इस पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे। मतलब बहुत साल तो वही होते थे यार, तो बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बैरागी आदमी हूँ। तो जावेद अख्तर साहब, कौन से बैरागी? सरनेम वाले ना जी? बैरागी कौन से सरनेम वाले ना? तो आपको इतनी गहराई में जाने से क्या मतलब है? कौन से वाले बैरागी? साधु संत वाले? नहीं, बैरागी ही होते हैं। सतेश जानी बैरागी जी पूरे देश में। मैंने आपसे कहा कि आप कौन से वाले दीक्षित हो? जब मैंने आपसे नहीं कहा और आप मजे से, प्रेम से आप कुछ भी करो। बड़े अच्छे संचालक हैं और बहुत बढ़िया। देश में सबसे ज़्यादा झूठ ये संचालक ही बोलते हैं, इनसे ज़्यादा कोई झूठ ही नहीं बोलता। हर कवि के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे बीच में इतना बड़ा कवि और ये आ रहा और ताली बजाओ, और कौन बड़ा न कौन छोटा न भैया। टिकट भी कन्फर्म नहीं होते हैं और टीसी के आगे पीछे घूमते हैं। सर एक सीट दे दो ना, सर एक सीट दे दो ना। कोई कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। आप कब से कह रहे, बोले बड़े बड़े कवि तो, अरे भाई सब बड़े ही कवि है, ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा और बड़ा कवि में क्या फर्क होता है? छोटे और बड़े कवि में क्या फर्क होता है? छोटे और बड़े कवि में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि आपके पास में बाइक है और आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए गए, तो पेट्रोल डालने वाला भी एक ही आदमी है। जिस बाइक में डाला जा रहा है वो बाइक भी एक ही है, पर वहां पर 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, सादा पेट्रोल, पावर पेट्रोल। ये सादा, ये पावर। डालने वाला एक ही आदमी है, बाइक भी एक ही है,
पैसे देने वाला भी वो एक ही आदमी है, बस सादा पावर, सादा पावर। मंच एक बना है, सांस्कृतिक मंत्रालय एक है, कुर्सियां सब एक जगह लगी हुई है, छोटा कवि बड़ा कवि कोई फर्क नहीं होता है, सादा और बड़ा, बड़े और छोटे कुछ भी नहीं। बस फर्क ये रहता है कि वो सादे और पावर में ये रहता है कि 8-10 रुपए का डिफरेंस रहता है। फर्क बस ये है कि वो लिफाफा थोड़ा छोटा बड़ा रहता है।